हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूं यहां पर दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके, सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ओके, मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले पाइसेस, आपकी एनर्जी या आपके थॉट्स दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर के लिए क्या हो सकते हैं। पाइसेस, मैं थोड़े से एक दो डेक यूज़ करने वाली हूँ, तो आप थोड़ा पेशेंसली देखिएगा रीडिंग को। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर समथिंग आप दोनों के बीच में समथिंग डिस्प्यूट हुआ है, या एक दूसरे को आप शायद हो सकता है कि आप फील कर सकते हो कि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो या कंट्रोल किया है, या आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। लाइक ऐसे कुछ यहाँ पर एनर्जी हो सकती है। सो या आपके इमोशन जो है कि आपके पार्टनर ने कभी सुने नहीं, या आप उनको सुनाना चाहते हो या उनको बताना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और आप बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए वेट भी कर रहे हो। ओके, आप पेशेंस रख रहे हो। वेटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, सो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर ने जो आपको डिनाई किया या आपके फीलिंग्स को नहीं सुना, ओके, बार बार आपको अपोज किया, ओके, या अलग ही वे से ट्रीट किया, जो भी है, बट आपके फीलिंग्स को नहीं समझा। व्हाटएवर, फाइनली क्या है कंक्लूजन की आपके फीलिंग्स को नहीं समझा गया। तो इसके वजह से ना आप चाहते हो कि आप वेट इस चीज़ का कर रहे हो कि आप चाहते हो कि आपके फीलिंग्स आपके पर्सन सुने, आपके पार्टनर सुने। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो आपको ये ना बड़े थोड़ा चुभ रहा है। ओके, कि ऐसा क्यों हुआ करके, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप हील करना चाहते हो, आप पैशनेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि बैलेंस हो जाए। ओके, डेफिनेटली। और इंडिविजुअल ग्रोथ भी लेकर जाना चाहते हो, बट आप ना क्लियरिटी बहुत ज़्यादा चाहते हो कि सीरियसली ये क्लियर हो जाए। ओके, और ये जब क्लियर हो जाएगा तो बड़ा आपको रिलैक्सेशन फील होगा। ओके, सो इस वे से आप जाना चाहते हो। बाकी आपका फोकस अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के तरफ भी है। ओके, सो पाइसेस, यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स इस मंथ में या इनकी एनर्जी किस वे से जाती है। सो मच फॉर दिस सिचुएशन। पाइसेस के पार्टनर की एनर्जी, Six of Cups, 2 of Cups, the Death and Ace of Swords. ओके, सो मैं क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पर। The Fool, 5 of Swords, 4 of Pentacles and Queen of Wands. Bottom of the deck, 6 of Wands. Procrastinated, too hard, losing yourself,
एंड फियर ऑफ लॉस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक बीइंग कोल्ड। ओके सी गाइस, यहाँ पर आया है 6 ऑफ कार्ड्स का पहला कार्ड यहाँ पर। सो एनर्जी इस तरह आ रही है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 6 ऑफ कप्स को, कि ये पर्सन आपको सोलमेट मानने लगा है अपने लेवल पर। ओके, सो ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ में एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लाइफ स्टार्ट हो जाए। ओके, सो ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो जाए। बट यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि इनको ऐसे लग रहा है कि शायद इन्होंने जो प्रोकास्टिनेट किया है, जो लंबा खींचा है इस रिलेशनशिप को, या आपको आंसर देने के लिए, जो आप यहाँ पर कह रहे हो कि आपने इनको बार बार फीलिंग्स बताई बट इन्होंने जो डिनाई किया। ओके, सो अब इनको यहाँ पर जाकर वो फील हो रहा है कि इन्होंने ना बहुत डिले किया, इसको बहुत ही ज़्यादा खींचा, लंबा खींचा। तो अब इनको यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब यहाँ पर क्या कोई वेट कर सकता है इनका, यानी इनको ये बिलीव नहीं हो रहा है कि आप स्टिल इनका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, आप इनके बारे में सोच रहे हो। ओके, सो इनको ये ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बट ये आपको सोलमेट मानना स्टार्ट किया है। और इनकी फीलिंग्स ये है कि रियली बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हम नए से स्टार्ट करें तो बड़ा अच्छा होगा। इस तरह की एनर्जी इस मंथ में इनकी हो सकती है। ओके, सो इनको यहाँ पर नेक्स्ट है कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन आपको अगेन बहुत ही बेस्ट सोलमेट मान रहे हैं, या उनको वो फील हो रहा है कि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता, आप ही बेस्ट हो। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है कि आप ही इनके सोलमेट हो। इनको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि आप ही उनको समझ सकते हो, आप ही इनको जान सकते हो, और आपने जितना टाइम इनके लिए दिया है वो टाइम शायद कोई और नहीं दे सकता था। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन को लग रहा था कि यस, ये इतना हार्ड रिलेशनशिप है कि यहाँ पर आपने उतना टाइम दिया। ओके, सो ये पर्सन अब यहाँ पर चाह तो रहे हैं, इनको ये तो लग रहा है कि यस डेफिनेटली, जैसे एक क्या कहते हैं, बेबी बॉर्न होने के लिए जैसे टाइम लगता है, 9 मंथ्स लगते हैं, बट बेबी जब होता है तब सब खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। ओके, सो इनको ऐसे लग रहा है ठीक है, अगर हमारा हार्ड टाइम था, अगर वो चला जाता है तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहेगा। ओके, तो ये पर्सन चाहते हैं कि नेचुरल वे से हमारा रिलेशनशिप ग्रो हो। ओके, ये चाहते हैं नेचुरली। ओके, कोई विदाउट हेजिटेशन, विदाउट कोई डिमांडिंग एक्सपेक्टेशन। ओके, या तू मैं या कन्फ्लिक्ट, ये छोड़ के ओके एक नेचुरल फ्लो में हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बॉन्ड हो, जहाँ पर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आए। और ये जो हार्ड टाइम गया है हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, ओके, वो ना एक खुशियों में टर्न अप हो जाए, तो वो ना हार्ड टाइम ध्यान में ही नहीं आएगा कि हमने इतना सब कुछ स्ट्रगल किया है रिलेशनशिप के लिए, या इतना हमने अवॉइड किया है वॉट एवर। सो ये पर्सन हैप्पीनेस चाह रहा है पीछे का भूलते हुए। ओके, बट अब ये पर्सन को यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आप रिजेक्शन दे दोगे, अब इनको फेलियर का भी डर आ रहा है। तो वो ना एक ईगो तो नहीं कह सकते, बट एक एटीट्यूड कह सकते कि अब भाई किस मुंह से जाए ओके पाइसेस के पास में और बोले कि या हम आपको सोलमेट मानते हैं, या जो भी है अपने फीलिंग्स यहाँ पर रखे। तो ये पर्सन ना रिजेक्शन के डर से एक एटीट्यूड रख रहा है, और उसके वजह से ये अपने कम्युनिकेशन को होल्ड बैक करके रख रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर वही है कि ये पर्सन डेथ का कार्ड यहाँ पर लेकर है कि वही इनको ऐसे लग रहा है कि ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, ये फीलिंग्स तो है, सब कुछ है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो और ये पर्सन ने ऑलरेडी सब खत्म कर दिया है। ओके, इन्होंने रिलेशनशिप भी, कम्युनिकेशन भी, सब कुछ खत्म कर दिया है, इतना होल्ड बैक करके रखा है। अब ये पर्सन खुद लॉस हो रहा है इस फीलिंग से। अब ये पर्सन फुल्ली रिग्रेट्स में जाएंगे इस मंथ में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये दिसंबर में यही होगा कि इन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया। ओके,
फाइनली इन्होंने अपने जो ट्रू सोलमेट है, रियल है, ओके, इनको उन्होंने खुद खो दिया, इनके खुद के मिस्टेक्स हैं, ये इनको रियलाइजेशन होगा। एंड यस, इनको ये रियलाइजेशन होना भी चाहिए, ओके। मैं तो कहूँगी, क्योंकि अगर जबकि आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, यहाँ पर टाइम दे रहे हो, ओके, और इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, तो ये पर्सन को ये रिग्रेट्स फील होना ही चाहिए, आपकी वैल्यू आनी ही चाहिए कि आप किस वे से गए हो, किस सिचुएशन से आपने अपने आप को पार किया है। तो ये पर्सन वही की फील होगा और देन ये खुद को फिर से बिल्डअप करना चाहेगा कि नहीं, हमें थोड़ा सा अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा, जितना ये पर्सन ने टाइम दिया है एटलीस्ट हम खुद थोड़ा सा स्टैंड ले इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये पर्सन खुद को हील ज़रूर करेगा, या जो भी फियर है या जो भी एटीट्यूड है, जो भी ईगो है, ये डेथ कार्ड दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में इस टाइम डेथ होने के चांसेस बहुत है, कि अपना ईगो डेथ करेगा, ओके, अपना एटीट्यूड डेथ करेगा, अपना कम्युनिकेशन जो भी इन्होंने ब्रेक करके स्टॉप करके रखा है, सो मे बी ये ओपन करना चाहेंगे। तो इनको जितना भी लॉस फील होगा और अपने आप को रियलाइजेशन होगा इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, उतना बेटर होगा। सो ये यहाँ पर उस वे से जा सकते हैं, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। फाइनल यहाँ पर है कि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये पर्सन को फाइनली एक बैलेंस की एनर्जी में आ सकता है दिसंबर मंथ के एंड तक, कि ये पर्सन थिंकिंग ऐसे करेगा कि ये रिलेशनशिप चाहे कितना भी चैलेंजिंग है, बट ना बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, या बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आपने कभी ना ये पर्सन को डीमोटिवेट नहीं किया है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आपने हरदम इस पर्सन को मोटिवेट करना चाहा है। तो ये पर्सन ना अब आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखना पसंद करेंगे, ओके। सो ये पर्सन थिंकिंग अब इस वे से टर्न अप हो सकता है इस मंथ में, कि ये पर्सन पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव गुड क्वालिटीज़ के, आपके गुड क्वालिटीज़ को देखना शुरू करेंगे। इस तरह की एनर्जी है। और ये पर्सन जो भी इनको अफ्रेड फील हो रहा है या जो भी है, बट ये चांस लेना चाहेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो इनको पता है कि अगर मैं फियर रखती जाऊँगी, ओके, ही और शी जो भी है, अगर मैं बार बार फियर अफ्रेड इसी एनर्जी में रहूँगा, तो शायद मैं फिर से इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली लॉस कर दूँगा। सो बेटर वे है कि मैं थोड़ा सा डेयर करूं और थोड़ा सा एक चांस लूँ अपने आप के लिए, ओके। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। सो क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड, ये अब चाहेगा कि ठीक है सडनली एक्शन ना ले, बट ये पर्सन एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा कि नहीं, हमें ये रिलेशनशिप पॉजिटिव करना है, हमें ये रिलेशनशिप चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए, ओके। क्योंकि ये पर्सन ने, मैंने कहा ना, बीइंग कोल्ड, ये पर्सन ने बिहेवियर ही ऐसे किया कि बिल्कुल कोल्ड हो गए, कि जैसे कि इनको इमोशन ही नहीं है आपके बारे में, कुछ सोच ही नहीं है, ओके। आप कौन हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे स्ट्रेंजर, लाइक स्ट्रेंजर, इस तरह से ये पर्सन ने शायद बिहेवियर किया होगा। अब ये ट्राई बीइंग मोर फ्रेंडली, अब ये फ्रेंडली होने का ट्राई कर सकते हैं, जो मैं आपको कह रही हूँ, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये चाहते हैं कि अब मैं यहाँ पर जो कोल्ड रहा हूँ या रही हूँ, अब मुझे फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के लिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो फाइनल यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए, पाइसेस, फॉर दिस सिचुएशन, ओके। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट से जाकर भी वहाँ से भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो आप पर्सनल रीडिंग अपने करियर के लिए भी ले सकते हैं, पर्सनल इश्यूज़ होंगे उसके लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी, अदर इश्यूज़ होंगे उसके लिए भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू गाइज। सो आपके लिए पासेस यहाँ पर गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन, डिवाइन यहाँ पर, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स,
डिवाइन आपको यहाँ पर गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपको यहाँ पर पहली बात है कि आप पहले एंजाइटी से बाहर निकलिए। ओके, बिल्कुल आप एंजाइटी में एंटर ना करें। आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है या समथिंग कुछ भी हो रहा है तो पहले अपने आप के हेल्थ इश्यूज को रिकवर करें। ओके, आप फिर से इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। ओके, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपको कितने बार रिजेक्ट किया है, ओके, आप कितने बार हर्ट हो चुके हो, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप कार्मिक है या सोलमेट जैसा है, ये थोड़ा सा आपको स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो अगर ये कार्मिक पैटर्न है तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर ये सोलमेट है तो आपको उस तरह से इस रिलेशनशिप की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। और आप सडनली ये पर्सन को, अगर ये पर्सन बहुत दिनों के बाद अगर आपके पास में आते हैं तो सडनली इनको रिजेक्शन भी मत दीजिए कि एकदम से सडनली आप, क्योंकि आप चाह रहे हो ये रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये पर्सन अगर आते हैं तो ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर ये ना बहुत ज़्यादा एकदम से डाउन एनर्जी में। ओके, सो ना एकदम बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए इस पर्सन को आप वेलकम कर सकते हो। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पर गाइडलाइन और एक मैसेज एंजल्स डिवाइन के तरफ से पाइसेस के लिए फॉर दिस सिचुएशन। अगर ये पर्सन ने आपको रियली में अगर मेंटली और फिजिकली ऐसे कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया है या उस वे से अगर आपको तकलीफ़ दी है तो वो आपको सोचने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कहा जा रहा है, ओके, मैंने वही कहा, टावर का कार्ड आया है, यही कहा है, डिवाइन भी यही कह रहे हैं। अगर आप ये पर्सन को ओल्ड हैबिट पैटर्न होगा ये पर्सन का कि बार बार ये पर्सन रिपीट आ रहे हैं आपके लाइफ में, ओके, या हर बार आप इनको वेलकम कर देते हो और सेम एनर्जी में चले जाते हो, फिर से यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, तो बार बार अगर ऐसे हो रहा होगा तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा वो ओल्ड पैटर्न, यानी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। सडनली ये पर्सन को आपको वेलकम नहीं कहना है। इनको जस्ट एक क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा हम हल्का सा बोलते हैं ना कि हाँ या यस, यानी एकदम से रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है कि हाँ अब ये मेरे है या उस तरह से एकदम सडनली नहीं। ओके, जैसे पहले करते थे, आपकी जो पुरानी जो आदत थी उस पुरानी आदत को आपको ब्रेक करना है। ओके, पुरानी आदत जैसे थी कि हाँ बहुत महीनों के बाद, बहुत सालों के बाद ये पर्सन रिटर्न आया, चलो यस अब इनको रियलाइज हो गया, नहीं, रियलाइज भी हो गया तब भी जब तक ये प्रॉपर वे से बैलेंस नहीं होता है तब तक आपको होल्ड करके रखना है। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है, तो स्टॉप ओल्ड हैबिट्स सो वे रिगार्डिंग लव। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ओल्ड हैबिट, वो पैटर्न को आप थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, स्टॉप कीजिए। ओके, जब तक आपको ये पर्सन से प्रॉपर वे से कमिटमेंट नहीं मिलती है और प्रॉपर वे से ये आपको उस वे से रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तब तक आपको कंप्लीट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, अगेन यहाँ पर डेविल कार्ड वही दिखाया जा रहा है, मैंने आपको कहा। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हॉनेस्टी भी नहीं रखना है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हार्म हो ऐसे भी ये नहीं करना है। तो बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, पाइसेस यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।